पाठ 21 लड़की। प्रस्तुत कहानी रामदरश मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने लड़की को अभिशाप मानने वाले लोगों पर कठोर आघात किया है। लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला है तथा यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें लड़की और लड़के को एक समान मानना चाहिए। उसने एक बार देखा, फिर सिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका बड़ा भाई सुड़क सुड़क कर दूध पीता रहा। मैंने पूछा, क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी? उसने मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी। घर के सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था और सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पांव में जूता था। लड़की के पांव नंगे थे और वह केवल सूती फ्रॉक पहने थी। कोचता क्यों है? पढ़ने दे। लड़की चिल्लाई। मैंने देखा, लड़का उसे कोंच रहा था, उसकी कलम छीन रहा था। आप तो खुद पढ़ता नहीं, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। दिन रात शैतानी करता है। लड़की ने लड़के को थोड़ा परे धकेल दिया। वह थोड़ा लुढ़क गया। वह उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 झापड़ इस बदतमीज को रसीद कर दूं, लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रह गया। 2 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर से आया हूं। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो मां बाप की, इसलिए केवल डांटा। छोड़ छोड़। क्यों मार रहा है? वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। बच्चों की मां किसी काम से बाहर निकली, दृश्य देखा और चुपचाप फिर अंदर चली गई। मैंने सोचा, शायद मां को किसी बात की चिंता नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की ने आजिज आकर लड़के की बाह पर दांत गड़ा दिए। अरे बाप रे, मार डाला! वह चिल्लाने लगा। मां जाते जाते मुड़ पड़ी, झपट कर आई और लड़के को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे? इसने काट लिया, अरे बाप रे! वह और भी जोर से रोने लगा। मां ने लड़की की पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा, क्यों री चुड़ैल, इसे काट क्यों लिया? लड़की सुबकते हुए बोली, मैंने काटा नहीं, यह मेरी कलम छीन रहा था, बाल खींच रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। छुड़ाने के लिए ही मैंने हल्के से दांत गड़ा दिए। नहीं मां, इसने जोर से काटा था। चुड़ैल कहीं की, कलम छीन रहा था तो दे दी होती। पढ़ लिख कर लॉर्ड गवर्नर बनेगी क्या? मां ने कलम छीन कर लड़के को दे दी। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल। लड़की ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, इसे लिखना भी आता है, रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पत्रा लेकर। राख पड़ी है, खेत में फेंका। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वो सिर पर राख की खांची उठाए हुए खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे कलम बलम फेंक कर खेलने चले गए थे। दोपहर हुई। लड़की मां के इशारों पर भाग भाग कर घर का काम करती रही। मैं अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चेहरा उतरा उतरा सा है। आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे वह बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग, लड़की की मां ने कहा। मैंने भतीजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल धूसरित सा, चिल्लाने लगा, अरे बड़े जोर की भूख लगी है, खाने को दो। आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना परोस रही हूँ। उसने सामने पड़े कटोरी को पांव से मारा और पटकता हुआ बोला, नहीं, पहले खाने को दो, भूख लगी है। अच्छा भाई, गुस्सा मत करो, लो खा लो। मां ने झट से उसके सामने थाली रख दी। मैंने भतीजे की ओर देखा, वो निर्विकार भाव से खाए जा रहा था। लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था।
खा पीकर बरामदे में लेटा था। लड़का वहीं खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे माई रे, पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे हैं वही ये भी खा रहा है। बाप ने बचाव किया, तो ज्यादा खा लिया होगा। अरे कहां, ये कमबख्त तो खाता ही नहीं है, बस टूंगता है। मैंने कहा, कल से ही इसे टूंगते देख रहा हूं। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो चिल्लाया। सावित्री, हाँ बाबूजी, कहती हुई वो भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल भात से भरा कटोरा था। शायद वो खा रही थी। खाते खाते भाग आई थी। देख, खाना वाना बाद में खा लेना, जरा भाग कर वैद्य जी को बुला ला। तब तक मैं बनिए के यहां जा रहा हूं सोडा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कटोरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल का भात मिला था, और इस लड़की के लिए सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं। भतीजा बनिए के यहां से झल्लाया हुआ लौटा। कमबख्त कुछ भी नहीं रखता, दुकान खोल रखी है, और जो चीज मांगो वही नदारद। तब तक सावित्री भी आ गई। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए हैं। अरे यह कुलक्षणी जहां जाएगी वहीं काम नहीं होगा, मां ने टिप्पणी जड़ी। लड़का चिल्लाए जा रहा था। रुको रुको, तुम लोग परेशान ना हो, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हो। गोलियां मिल गई, खिलाई। लड़का राहत अनुभव करने लगा। उसे नींद आने लगी। मां उसे लेकर अंदर चली गई और सावित्री से कहती गई, 2-4 जूठे बर्तन हैं, उन्हें मांज डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक आर्द्र हो आया था। उसे प्यार किया, फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटे। गोद से उतरकर उसने कटोरा उठा लिया। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी। निर्द्वेग उदासी उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटे। उसने खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हां कहिए। तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या दादाजी? अरे यही जो कुछ तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? लड़की हूं ना। मैं भीतर तक चरमरा गया। लड़की उसी निर्द्वेग भाव से खाती रही।